ये मुझे लगता है कि एक रवाज बन गया कि नहीं यार मैं तो ब्रेकफास्ट नहीं करता। और इस रवाज में अगर कोई ये कहे कि नहीं मैं तो बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट करता हूँ, तो उसको समझा जाता है कि यार ये कौन से जमाने की पैदावार है। सहरी खा ली, सारा कुछ खत्म कर दिया, बसान हुई, रोजा बंद करने लगे हैं, पानी का ग्लास पी लेंगे, ठीक है। वो पानी का ग्लास आपको सारा दिन इरिटेबिलिटी देगा, इरिटेशन देगा। मैंने आप लोगों से 4-5 क्वेश्चंस पूछे थे आप लोगों की रूटीन के बारे में, तो वो दैट इज बेसिकली प्री टेस्ट। अच्छा जी, आप में से मैंने पूछा था कि डू यू मैनेज टू ड्रिंक अराउंड 8 to 10 ग्लास ऑफ वाटर इन सहरी एंड अफ्तारी। 71% लोगों ने, 75% ने कहा कि जी हम नहीं पी सकते, ठीक है। फिर मैंने पूछा कि द कॉमन हेल्थ इश्यूज दैट यू फेस ड्यूरिंग रमजान फास्टिंग। तो आप लोगों में से अक्सरियत जो है उन्होंने कहा कि जी हमें गैस्ट्रिक इश्यूज होते हैं, हमें डिहाइड्रेशन होती है और हमें एसिडिटी होती है, ठीक है। ओके। फिर मैंने पूछा कि आप जी वैरायटी ऑफ स्वीट एंड सॉल्टी स्नैक्स लेते हैं, तो 68% लोगों ने कहा कि जी बिल्कुल हम लेते हैं। अच्छा, ये अभी आगे बताऊंगी कि ये मैंने क्यों क्वेश्चंस पूछे थे और इसके बारे में क्या मैं आपको इन्फॉर्म क्या करना चाह रही हूँ। अब ये मैंने पूछा था कि जी रेगुलर डिनर आप करते हैं इफ्तारी के बाद, तो अक्सरियत ने कहा कि नहीं हम रेगुलर डिनर नहीं करते। और सबसे ज्यादा जो लोगों ने कहा कि जी हम वी फील फटीग्ड एंड एग्जॉस्टेड आफ्टर इफ्तारी, ठीक है। अब आई वॉज एक्सपेक्टिंग द सेम रिजल्ट, रादर आई वॉज एक्सपेक्टिंग मोर बैड रिजल्ट्स, लेकिन बीच में आई थिंक कुछ लोगों ने हेल्दी तरीके से रोजे रखे हुए हैं, इसलिए उन्होंने इनको टिक नहीं किया। अब मैं आप लोगों को ये बताने लगी हूँ कि जो बेसिक पर्पस था इस सेशन का कि आप लोगों को गाइड किया जाए कि आप लोगों ने रोजा रखना इस दफा कैसे है अकॉर्डिंग टू द पिलर्स ऑफ लाइफस्टाइल मेडिसिन। कि अगली दफा मैं जब पोस्ट टेस्ट में ये रिजल्ट्स आप लोगों से लूं, तो ये बहुत रिवर्स आए, ठीक है, ये बिल्कुल चेंज आए, आप लोग कहें कि जी हमने इस दफा बहुत एनर्जेटिक थे, हमने पानी भी पूरा पिया और हमने इस तरह जंक भी नहीं खाया और हमें कोई गैस्ट्रिक इश्यूज भी नहीं हुए। देखते हैं आगे कैसे। अच्छा जी, इस पिक्चर को देखें और अब ये देखिए कि इसमें से कोई कोई चीज ऐसी किसी को लगी जो आप लोग नहीं करते या आप लोगों ने किसी को करते हुए नहीं देखा, तो प्लीज डू राइट इन द चैट बॉक्स। हमारी कॉमन न्यूट्रिशनल मेल प्रैक्टिसेस क्या है। माइंडलेस ईटिंग, ठीक है। डॉक्टर साहब को देर हो रही है, सुबह सुबह बच्चों को तैयार करना है, मियाँ को नाश्ता देना है, गाड़ी स्टार्ट करनी है, स्कूल जाना है, जॉब जाना है, एक सैंडविच लिया हाथ में भाग के, ठीक है। नाइट टाइम नोशिंग, अब रात को नींद नहीं आ रही, मोबाइल देख रहे हैं, उठ के गए हैं, फ्रिज खोली है इनकी तरह और कुछ ना कुछ जो कुछ मिला है वो खा लिया है। एंडलेस स्नैकिंग, ये पॉपकॉर्न्स कोई ऐसी डिस्कवरी है जो जो सामने पड़ा हुआ हो बाउल टेबल पे और हर कोई आते जाते दो दो चार चार दाने उठा के मुंह में डालता रहता है। स्किपिंग ब्रेकफास्ट, ये मुझे लगता है कि एक रवाज बन गया कि नहीं यार मैं तो ब्रेकफास्ट नहीं करता। और इस रवाज में अगर कोई ये कहे कि नहीं मैं तो बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट करता हूँ, तो उसको समझा जाता है कि यार ये कौन से जमाने की पैदावार है। अच्छा जी, इमोशनल ईटिंग, सबको पता होगा कि हम इमोशनली भी कुछ लोग खाते हैं, कुछ लोग खाना छोड़ देते हैं। ईटिंग टू क्विकली, ठीक है, अगेन देर हो रही है जल्दी जल्दी करो। सो इधर एक चीज इंपॉर्टेंट थी कि ईटिंग द राइट फूड इन द राइट अमाउंट एट द अप्रोप्रिएट टाइम while generally avoiding the wrong ones is absolutely essential, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी हेल्थ ठीक रहे, तो आपने इस रूल को फॉलो करना है। अच्छा, अब मैं आपको क्विकली थोड़ी गाइडेंस देती हूँ रमज़ान के बारे में कि हमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना। जो अवॉइड करने वाली चीज़ें हैं ना, एक छोटी सी टिप है, वो ये है कि आपने वाइट फ्लोर प्रोडक्ट्स नहीं लेने, ठीक है। आपने प्रोसेस्ड मीट को अवॉइड करना है। कुकिंग ऑयल्स क्यों बहुत बुरे हैं, बिकॉज दे आर वेरी रिच इन ट्रांस फैट्स और ट्रांस फैट्स आर स्ट्रांगली रिलेटेड टू योर टू द एबनॉर्मेलिटीज इन योर लिपिड लेवल्स और फिर डिफरेंट डिजीजेस, ठीक है। चिल्ड ड्रिंक्स एंड ओवर ईटिंग, चिल्ड ड्रिंक्स ये जी लस्सी, वो क्या नाम है, शरबत और लाल शरबत और रूह अफ़ज़ा और जामे शीरी और फिर बीच में दूध डाल के और पता नहीं क्या क्या कुछ होता है रमज़ान में, वो आप सबको भी पता होगा। लेकिन ट्राई करें कि आपने इस रमज़ान में ये चीज़ें नहीं लेनी, तो देन यू विल फील द डिफरेंस। आप लेना क्या है फिर, आपने क्या लेना है जी, आपने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लेने हैं, होल ग्रेन्स लेने हैं, योगर्ट इज रियली गुड, लेमनेड आप ले सकते हैं, सूप्स लें, लेंटल्स पोटैटोज की डिशेस बना के ले सकते हैं, फिश लें, प्रॉन्स और लेस रेड मीट, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ हाउ टू ईट करेक्टली। जो हमारी
लाइफस्टाइल मेडिसिन है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि 2004 में दैट हैज बीन स्टार्टेड बाय अमेरिकन कॉलेज ऑफ लाइफस्टाइल मेडिसिन में। आगे चल के उसकी थोड़ी सी डिटेल बताती हूँ कि पाकिस्तान में वो कैसे पहुंची। लेकिन आपको ये 8 रूल्स ऑफ करेक्ट ईटिंग जो है, दैट इज एक्चुअली द निचोड़ ऑफ अ बुक दैट हैज बीन रिटन बाय द फाउंडर ऑफ लाइफस्टाइल मेडिसिन इन पाकिस्तान, डॉक्टर शगुफ्ता फिरोज, ठीक है। उनकी मोर देन 25 ईयर्स की रिसर्च का जितना निचोड़ है, मैं उसको कहूंगी कि दैट इज दीज 8 रूल्स ऑफ करेक्ट ईटिंग। अगर कोई बंदा ये 8 रूल्स ऑफ करेक्ट ईटिंग इसी तरीके से करता है जैसे ये लिखे हुए हैं, तो मैं उसको कंफर्म करती हूँ कि उसकी 90% बीमारियां जो है उसको छोड़ के चली जाएंगी और उसकी 100% बीमारियां रिवर्स हो जाएंगी, ठीक है। काश कि मेरे पास अभी बहुत सारा टाइम होता तो मैं इस पे 2 घंटे भी बोल सकती थी, लेकिन मैं क्विकली इसको रीड करती हूँ। सिलेक्शन ऑफ नेचुरल फूड्स, करेक्ट फूड टाइमिंग्स, फेवरेट फूड्स शुड बी सिलेक्टेड, हाउ मच टू ईट, करेक्ट फूड कॉम्बिनेशंस, ठीक है। हमने कभी कॉम्बिनेशंस के बारे में बात नहीं सोची। आपने देखा होगा लोग जो है नमकीन चावलों के ऊपर क्या चीज होती है मीठी, जो भी कस्टर्ड वगैरह डाल डाल के खा रहे होते हैं, ठीक है। सो फूड कॉम्बिनेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। फूड रोटेशन, ये प्लान, ये बात कभी नहीं सुनी होगी आप में से अक्सर लोगों ने कि फूड रोटेशन भी कोई चीज़ है। हम सुबह जब से पैदा हुए हैं ऐसे ही करते हैं कि नाश्ते में हमने क्या लेना है जी, अंडा पराठा चाय, तीनों चीजें डेली, ठीक है। अब यहाँ सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि फूड रोटेशन जरूरी क्यों है। जो हमारा गट माइक्रोबायोम है, आप ये समझो कि वो एक बच्चे की तरह है। मैं मुझे हमेशा वो एक बच्चे की तरह लगता है कि उसको रोज एक नई चीज चाहिए होती है, ठीक है, एक डिफरेंट चीज चाहिए होती है। सो अगर आप उसको डेली अंडा पराठा चाय खिलाओगे तो वो बीमार हो जाएगा और अल्टीमेटली आपको बीमार करेगा क्योंकि आपकी इम्यूनिटी खराब करेगा। फूड टेम्परेचर एंड करेक्ट वाटर टाइमिंग्स, ये मैंने नीचे ईमेल एड्रेस लिखा है, सॉरी वेबसाइट एड्रेस, ठीक है। आप में से जो लोग पढ़ना चाहते हैं, डिटेल देखना चाहते हैं कि 8 रूल्स ऑफ करेक्ट ईटिंग क्या है एंड लॉट मोर अदर नॉलेजेबल थिंग्स, वो इस वेबसाइट पे जाके देखें। वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें डिटेल में मिलेंगी जो कि लाइफस्टाइल मेडिसिन से रिलेटेड है। ओके, अब एक क्विक सी गाइड देती हूँ अबाउट सहरी कि आपने मैं ये चाहती हूँ कि अब आप लोग थोड़ा सा टेंटेटिवली इसको वो करें कि हमने ये काम करना है, ठीक है। अगर पॉसिबल है तो इसको राइट डाउन कर लें। सिर्फ 4 या 5 पॉइंट्स हैं जो कि आप लोग करेंगे तो आपका रोज़ा, आपका रमज़ान ऐसा गुजरेगा कि बिलीव मी कि आपको आपको लगेगा कि ऐसा पहले क्यों नहीं हुआ, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि वाटर शुड बी टेकन बिफोर सहरी, ठीक है। अक्सर लोग हम में से गलती क्या करते हैं कि सहरी खा ली, सारा कुछ खत्म कर दिया, बसान हुई, रोज़ा बंद करने लगे हैं, पानी का ग्लास पी लेंगे, ठीक है। वो पानी का ग्लास आपको सारा दिन इरिटेबिलिटी देगा, इरिटेशन देगा, गैस्ट्रिक ट्रबल देगा आपको, ठीक है। इसलिए आप जागे हैं तो उसके कुछ देर के बाद आपने पानी जितना भी पीना है आप पानी पिए, 3 या 4 ग्लास आप पी सकते हैं, ठीक है। एक तो ये पॉइंट हो गया। ऑलवेज टेक अ टमी फुल ऑफ सहरी इंक्लूडिंग रोटी, सालन, कीमा, पोटेटोज, इस तरह की हेल्दी चीजें, दाल भी ले सकते हैं। योगर्ट शुड बी इंक्लूडेड इन सहरी फॉर सेवरल हेल्थ बेनिफिट्स। एंड इफ यू नीड टू टेक टी, दिस इज अनदर मिस्टेक जो कि हम सारे करते हैं कि चाय साथ साथ या तो गुनगुन पीते रहते हैं या फिर नाश्ते के बाद पीते हैं, तो ऐसे नहीं करना होता। इफ यू नीड टू टेक टी इट शुड बी टेकन बिफोर मील, ठीक है। अब हम आते हैं इफ्तारी की। इसमें और भी बहुत सारी लंबी गाइडेंस है, लेकिन वह अगेन अगर आपको वो गाइडेंस चाहिए आपको फुल रमजान प्लान मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, इस वेबसाइट से। और वो बहुत हेल्पफुल होगा आपका, जरूर देख लीजिएगा उसको। ओके, इफ्तार में आपने क्या करना है। जो क्वेश्चन मैंने प्री टेस्ट में पूछा कि जी हम सबने कहा कि जी हाँ जी हम तो मिक्स खाते हैं, फ्रूट चाट खाते हैं, साथ पकोड़े खाते हैं, साथ में कचूरियाँ होती हैं, समोसे, वट एवर जो भी। तो हम मिक्स करते हैं स्वीट और सॉल्टी फूड। जब आप स्वीट और सॉल्टी फूड को मिक्स करते हैं तो अगेन छोटा सा बस यही बताऊंगी कि आपने अपने माइक्रोबायोम को खराब करना शुरू कर दिया, ठीक है। इसलिए आपने या तो स्वीट चीज से शुरू करना है रोजा खोलना, तो फिर सारी स्वीट चीजें इकट्ठी खा लेंगे, ठीक है। और अगर आपने सॉल्टी चीज से शुरू करना है तो फिर सारी सॉल्टी चीजें इकट्ठी खाएंगे, एक्सक्लूडिंग दोज वाइट फ्लोर, मैदे वाली चीजें, ठीक है। सेकेंडली क्या है, गिव योर सेल्फ अ ब्रेक बिफोर टेकिंग लिक्विड्स। आइडियली वाटर शुड बी टेकन आफ्टर मगरिब प्रेयर, ठीक है। हम ये करते हैं जी, खजूर खाई, उसके बाद पकोड़े शुरू हो गए, उसके बाद गिलास पानी के पिए, फिर हमने शरबत पिए, और उसके बाद हम कहते हैं कि बस जी हमारा तो पेट जो है ना, अब कुछ भी हम नहीं कर सकते, हमारा पेट फटने लगा है। ये एक बहुत फेवरेट डायलॉग होता है रमजान में कि मेरा पेट फटने लगा है, ठीक है। सो अगर आप ये चाहते हैं कि इस रमजान में आप ये डायलॉग ना बोलें या ना सुने, तो आपने
मगरिब की नमाज से पहले फ्यू सिप्स अगर जरूरी है तो बहुत ले सकते हैं, अदरवाइज आपने पानी नहीं पीना। नेवर स्किप योर डिनर, सॉल्टी स्नैक्स कैन बी टेकन विद डिनर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने होलिस्टिक हाइजीन की बात की थी। तो रमज़ान जो है ना वो बेसिकली होलिस्टिक हाइजीन का महीना है, ठीक है। सिर्फ हमारी बॉडी की चीज़ें बीमारियां नहीं दूर होती, बल्कि हमारी माइंड की और हमारी स्पिरिट की भी बीमारियां दूर होती हैं, हमें पॉजिटिव एनर्जीज मिलती हैं और हमें बहुत सारे ऐसे फ़ायदे मिलते हैं जो कि हमें नहीं पता होते। लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकॉन प्रेस ज़रूर करें ताकि ऐसी ही मुफीद वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें।